जो वहाँ अजयपुर में घटना घटी है वो बहुत भयावह है। उसे डर है कि भाई अभी तो हम यदि सही बता भी देंगे तो बाद में जो अपराधी गांव के हैं उसका सॉफ्ट टारगेट हम बन जाएंगे। एक नया ट्रेंड बिहार में चला है कि जो विक्टिम होता है अपराधी को पकड़ने से पहले विक्टिम को मैनेज कर लिया जाए, या फिर विक्टिम तो उससे बिहार का जो छवि है पूरे देश में और दुनिया में धूमिल हो रहा है। बिहार को लोग फिर उसी तरीके से याद कर रहा है कि बिहार जो बदनाम था। तो एक धोखा देकर नीतीश के नाम पर ये लोग सत्ता में आ गए, लेकिन चूंकि इनको सत्ता में आना था तो नीतीश कुमार को साइड कर दिया। और स्वाभाविक है कि जो आदमी फिजिकली रूप से फिट नहीं होगा तो उसके शासन का इकबाल खत्म हो जाएगा। जो नियंत्रण नीतीश कुमार का पहले रहता था वो अब कोई नियंत्रण नहीं है। नालंदा में महिला के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। एक शर्मसार कर देने वाली घटना है। इसके बाद जो है जनसुराज एक्टिव तौर पे जमीनी स्तर पे उतरी है। जनसुराज के नेता रामबली चंद्रवंशी और साथ में मनीष कश्यप भी कल पहुंचे थे और आज किशोर कुमार मुन्ना जी भी वहां पहुंचे हैं, जमीनी स्तर का जायजा भी लिया है। लेकिन ये घटना जो है महाभारत के उस काल को भी दिखाती है जब चीरहरण हुआ था। मणिपुर की उस घटना को भी याद दिलाती है जब इसी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ था, और ठीक उसी प्रकार की घटना बिहार में घटती है। लेकिन सत्ता की तरफ से अभी तक मौन जो है वो बना हुआ है। किशोर कुमार मुन्ना जी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आज आप गए हैं, कल मनीष कश्यप जी भी गए थे, और जब वो गए थे तो दरवाजे नहीं खुल रहे थे, खौफ का आलम पूरे क्षेत्र में था। नहीं, गांव में भय का माहौल है, लोग डर में जी रहे हैं। जो सही लोग हैं वो अब इस राज्य में सही बात बोल भी नहीं सकता है। उसे डर है कि भाई अभी तो हम यदि सही बता भी देंगे तो बाद में जो अपराधी गांव के हैं उसका सॉफ्ट टारगेट हम बन जाएंगे। प्रशासन भी सही लोगों को संरक्षण नहीं देता है। जब से राज्य में शराबबंदी हुआ है तब से सूखा नशा हजारों तरह का चला है, और कहीं ना कहीं वो पुलिस एनेक्सस से जुड़ा हुआ है। तो उनका वो देख रहा है कि जो अपराधी है वो सुधे थाने में जा रहा है, पुलिस से उसकी लगातार उसके साथ घूम रहा है। जो वहाँ अजयपुर में घटना घटी है वो बहुत भयावह है। एक नया ट्रेंड बिहार में चला है कि जो विक्टिम होता है अपराधी को पकड़ने से पहले विक्टिम को मैनेज कर लिया जाए, या फिर विक्टिम की आवाज़ जो बनकर सवाल करता है सत्ता से, प्रशासन से, उसको मैनेज कर लिया जाए। एक नया ट्रेंड चला है और यही घटना कई जगह आप देखेंगे। अभी खगड़िया में घटना घटी थी, एक दलित बच्ची के साथ रेप और हत्या हुआ जी। निर्मम हत्या और गैंग रेप हुआ। तो पुलिस उस जो पीड़ित था उसके पक्ष में काम नहीं कर, जो अपराधी था उसको नहीं पकड़कर, जो पीड़ित न्याय मांगने के लिए गया था उस पर बर्बर लाठी चलाया। ये सिर्फ खगड़िया का घटना नहीं है, नूरसराय में भी इसी तरह घटना घटी है, सारण में इसी तरह घटना घटी है, आज नालंदा में घटना घटी है। इस घटना से पूरा बिहार मर्माहत है और बिहार की छवि लगातार जो बिहार में घटनाएं घट रही है, रेप की, हत्याएं की, मणिपुर जैसी घटना को दोहराया जा रहा है, तो उससे बिहार का जो छवि है पूरे देश में और दुनिया में धूमिल हो रहा है। बिहार को लोग फिर उसी तरीके से याद कर रहा है कि बिहार जो बदनाम था। जो सत्ता में जिनको नया जनादेश मिला, जनसुराज तो शुरू से ही कह रहा था कि भाई जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं उनकी मानसिक हालत स्वस्थ नहीं है। लेकिन जनता ने तो उन्हें सत्ता में उन्हीं के भरोसे चुन के लाया ना सत्ता में, नीतीश कुमार। जनता ने भाजपा के छद्म से, भाजपा के झूठ से, नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह जी ने बिहार के लोगों को धोखा दिया। एक अस्वस्थ आदमी के नाम पर, क्योंकि जानता था कि अपने नाम पर वो सत्ता में नहीं आ सकता है। मतलब नीतीश कुमार की छवि यानी जनता में अच्छी है। बिल्कुल, वो तो नीतीश कुमार का छवि 2005 से लेकर 2010 तक जो छवि था वो बिल्कुल एक मानता था कि लालू से अच्छा है, ये लोग मानता था। और भाजपा की छवि वो नहीं थी बिहार में, क्योंकि यहाँ सोशलिस्ट का ये धरती रहा है, समाजवादियों को धरती रहा है। तो एक धोखा देकर नीतीश के नाम पर ये लोग सत्ता में आ गए।
लेकिन चूंकि इनको सत्ता में आना था तो नीतीश कुमार को साइड कर दिया। लेकिन कम से कम बिहार के लोगों के साथ तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक फिजिकली मतलब जो मेडिकली रूप से मानसिक मतलब स्वस्थ आदमी नहीं हो, उसके नाम पर आपने इतना बड़ा जनादेश ले लिया। और स्वाभाविक है कि जो आदमी फिजिकली रूप से फिट नहीं होगा तो उसके शासन का इकबाल खत्म हो जाएगा। जो नियंत्रण नीतीश कुमार का पहले रहता था वो अब कोई नियंत्रण नहीं है। शासन कौन चला रहा है? पीछे से बीजेपी है और आगे से यहाँ कुछ ब्यूरोक्रेट के लोग बैठे हुए हैं और उन्हीं के हाथ में सत्ता है। बिहार में ये चिंता नहीं है। बिहार में इस तरह का सैकड़ों घटना घटी है 3 महीने के अंदर। अच्छा, पिछले कई एक महीनों से जितने भी आपराधिक घटना हो रही है बिहार में, उसमें क्या लगता है कि आनन फानन में कई सारे फैसले प्रशासन की तरफ से लिए गए? क्योंकि नालंदा वाले मामले में भी जो गिरफ्तारी हुई है, उनके परिजन, उनके परिवार वाले, उनकी बेटी आगे आके ये कह रही है कि उनके पिता ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया और उन्हीं की गिरफ्तारी हो गई है। मैंने क्या कहा? और नीट छात्रा मामले में भी सेम इंसिडेंट लगातार हुआ है। हम आपसे पहले ही कहे हैं, इस राज्य में जब भी कोई बड़ी घटना घटती है तो अपराधी से पहले, आप नोट कर लीजिए, अपराधी से पहले विक्टिम को और विक्टिम का जो आवाज़ बनकर सत्ता से या प्रशासन से जो सवाल करता है उसको कैसे मैनेज किया जाए, डरा के, धमका के, प्रलोभन देकर, विभिन्न तरीके से उसको चाहता है कि उसको मिनिमाइज कर दें, जिससे उसको लोगों का ध्यान इस पर नहीं जाए, भटक जाए। क्या लगता है कि विपक्ष अभी है बिहार में? क्योंकि विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए लगातार तो जनसुराज निभा रही है, हर जगह आप मौजूद रहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सच में कोई विपक्ष है या नहीं है? पूर्णिया में आदिवासी लड़के के साथ रेप हुआ, सहरसा में 2 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, खगड़िया में दलित बच्ची 6 वर्ष का था उसके साथ रेप हुआ, छपरा में घटना घटी 15-16 साल के लड़की के साथ रेप हुआ, हत्या कर दी गई, जहानाबाद में घटना घटा, नीट छात्रा का हॉस्टल में घटना घटी। कहीं आज तक आप तेजस्वी यादव को कहीं देखे? आप सिर्फ ट्वीट करते हुए कभी कभी। अभी बीते दिन गए थे गायघाट गए थे। वो क्यों गए थे? उनको लगा कि हमारे आधार का वोट है, यदि वहाँ नहीं जाएंगे, पुलिस ने गलत तरीके से गोली चला दिया था, सिर्फ इसीलिए गए थे। लेकिन जहाँ भी घटना घटी है वहाँ सिर्फ जनसुराज, चाहे वो गायघाट का लड़का हो, परिवार हो, चाहे खगड़िया का हो, चाहे सहरसा का हो, चाहे नूरसराय का हो, जहाँ भी आप देखिएगा सिर्फ जनसुराज के नेता, जनसुराज के कार्यकर्ता वहाँ संघर्ष करते हुए मिलेंगे। उनके आंसू को पोंछता हुआ मिलेगा। सिर्फ आंसू को नहीं पोंछता है, उनके हक के लिए, उनके न्याय के लिए, उनको इंसाफ मिले, इसके लिए अंतिम दम तक ये लड़ाई लड़ रहा है और जनसुराज ही लड़ेगा। चलिए, तो जनसुराज अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेगा, विपक्ष की भूमिका सड़कों से निभाएगा। देखिए, नालंदा का मामला है और नालंदा में जिस प्रकार का संवेदनशील मामला घटा है उस पर पूरा बिहार जो है मर्माहत है। लगातार कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि सत्ता पक्ष जो है अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी बड़ी प्रतिक्रिया जो है वो निकलकर सामने नहीं आई है। विपक्ष भी अभी इस पूरे मामले पर जो है वो चुप है। तो विपक्ष की भूमिका अभी तक तो जनसुराज निभा रही है। बाकी आगे जो कुछ भी होगा इस पर भी हमारी खास नज़र बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।